नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसएमई सेक्टर के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज किया है, प्लस कुछ मेजर अनाउंसमेंट की हैं एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। इस वीडियो में बात करूंगा आपसे एमएसएमई की डेफिनेशन के बारे में, कौन कौन से मेजर अनाउंसमेंट्स की हैं गवर्नमेंट ने टू बूस्ट अप एमएसएमई सेक्टर, और उन अनाउंसमेंट्स के अलावा कौन कौन से मेजर स्कीम्स एंड बेनिफिट्स हैं जो अवेलेबल हैं एक्सक्लूसिवली टू एमएसएमई। इसके अलावा बात करेंगे एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन के बारे में। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। सबसे पहले अगर बात करें एमएसएमई की डेफिनेशन की, तो एमएसएमई में 3 टाइप की एंटिटीज आती हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। एमएसएमई की जो पुरानी डेफिनेशन थी उसमें एक ही क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब किया गया था, वो था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए डिफरेंट मॉनिटरी लिमिट्स प्रिस्क्राइब की गई थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो अगर किसी एंटिटी की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट 25 लाख से कम थी तो उसे माइक्रो माना जाता था। अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम थी तो उसे स्मॉल माना जाता था। अगर वही इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा थी लेकिन 10 करोड़ से कम थी तो उसे मीडियम एंटरप्राइज माना जाता था। सिमिलरली अगर सर्विस सेक्टर की बात करें पुरानी डेफिनेशन में, तो अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट 10 लाख से कम थी तो उसे माइक्रो एंटरप्राइज माना जाता था। 10 लाख से ज़्यादा थी और 2 करोड़ से कम थी तो उसे स्मॉल एंटरप्राइज माना जाता था। एंड अगर वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट 2 करोड़ से ज़्यादा थी लेकिन 5 करोड़ से कम थी तो उसे माना जाता था मीडियम एंटरप्राइज। अब अगर बात करें नई रिवाइज डेफिनेशन की, तो नई डेफिनेशन में सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। दोनों के लिए सेम मॉनिटरी लिमिट, सेम क्राइटेरिया स्पेसिफाई किए गए हैं। नई डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट के साथ साथ एनुअल टर्नओवर का एक एडिशनल क्राइटेरिया भी प्रिस्क्राइब किया गया है। इस नई रिवाइज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी एंटिटी की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1 करोड़ से कम है और उसकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसे माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सर्विस इंडस्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में है। दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम रहेगा। फर्दर अगर किसी इंटरप्राइज की जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, प्लस उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है तो उसे स्मॉल इंटरप्राइज माना जाएगा। फर्दर अगर किसी भी इंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 20 करोड़ से कम है और उसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 100 करोड़ से कम है तो उसे माना जाएगा मीडियम इंटरप्राइज। इस डेफिनेशन में एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो कंडीशंस एनुअल टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशन है ये कुमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक एंटिटी की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1 करोड़ से कम है, 90 लाख है और उसकी टर्नओवर 6 करोड़ है तो उसे माइक्रो नहीं माना जाएगा, उसे स्मॉल माना जाएगा। बिकॉज उसने जो माइक्रो इंटरप्राइज के लिए स्पेसिफाई की गई 5 करोड़ की लिमिट है उसे एक्सीड कर दिया गया है, उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे माइक्रो नहीं माना जाएगा, उसे स्मॉल माना जाएगा। तो ये कंडीशन हमें कुमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी है। डेफिनेशन रिवाइज करने के साथ साथ गवर्नमेंट एक मेजर पैकेज लेके आई थी एमएसएमईज के लिए। ये पैकेज था 3 लाख करोड़ का। एलिजिबिलिटी की बात करें तो वैसी एमएसएमई, वैसी एंटिटीज जिनका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 25 करोड़ से कम है और उनकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, वो एंटिटीज इस पैकेज का बेनिफिट ले सकती हैं। जो मैक्सिमम अमाउंट वो अवेल कर सकती है अंडर दिस पैकेज, जो मैक्सिमम लोन ले सकती हैं इस पैकेज के अंदर वो रहेगा 20% ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 फरवरी 2020। 29 फरवरी 2020 को जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 20% वो मैक्सिमम अमाउंट है जो अवेल कर सकती हैं अंडर दिस पैकेज। रीपेमेंट की बात करें तो रीपेमेंट पीरियड रहेगा 4 साल का। इसमें 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड रहेगा। 1 साल तक आपका कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं रहेगा। 1 साल के बाद आपका जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो स्टार्ट होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। जो 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड है वो आपको इंटरेस्ट तो उस पीरियड का देना है लेकिन 1 साल के बाद देना है। इसके बाद अगर बात करें 3 लाख करोड़ के पैकेज के अलावा एक 20,000 करोड़ का अलग से पैकेज अनाउंस किया गया है उन एंटिटीज के लिए, उन एमएसएमईज के लिए जो कि एनपीए टर्न हो चुकी थी, जो कि स्ट्रेस थी। फर्दर एमएसएमईज को बूस्ट देने के लिए इन फ्यूचर जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर्स अनाउंस किए जाएंगे अप टू 200 करोड़ के, उनमें ग्लोबल बिडर्स को इनवाइट नहीं किया जाएगा।
ये रिजर्व रहेंगे, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर रिजर्व रहेंगे एमएसएमईज के लिए, फॉरेन कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। फर्दर जो गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से अमाउंट ड्यू रहेगा, जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा एमएसएमईज को, वो विद इन 45 डे रीपे किया जाएगा। ये तो बात रही उन मेजर्स की जो 13 मई 2020 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे। इन मेजर्स के अलावा भी एमएसएमईज को काफ़ी सारे ऐसे स्कीम्स, काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं। जैसे कि जेड स्कीम है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पॉलिसी है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एंटिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिजेक्ट होकर वापस नहीं आ रहे, तो ऐसी एंटिटी को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए उसे सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है और बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर कोई भी एंटिटी आईएसओ सर्टिफिकेशन लेती है, एमएसएमई एंटिटी आईएसओ सर्टिफिकेशन लेती है, तो उसके जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे, सर्टिफिकेशन चार्जेस होंगे, उसका अप टू 75% उसे रिम्बर्स किया जाता है। अगर बार कोडिंग के लिए रजिस्टर करवाती है कोई एमएसएमई, तो उसकी भी एक परसेंटेज रिम्बर्स की जाती है एमएसएमई को। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी दी जाती है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए। बिजनेस इंक्यूबेटर्स को सब्सिडी दी जाती है, फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या फिर उद्योग आधार के लिए हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है udyogaaadhar.gov.in पे जाके। वो इन्फॉर्मेशन रहेगी आधार ऑफ द कंसर्न पर्सन, जो एंटरप्रेन्योर है उसका आधार नंबर डालना, उसे वैलिडेट करना, उसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में जो हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है वो रहेगी आपका नेम ऑफ द एंटिटी, बैंक डिटेल डालनी है, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट डालनी है, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय डालने हैं, एड्रेस डालना है एंटिटी का, एंड उसके बाद उसे वैलिडेट करना है और हमें इंस्टेंटली जो उद्योग आधार है मिल जाएगा और उसे हम फर्दर यूज कर सकते हैं टू अवेल बेनिफिट्स एंड स्कीम्स अवेलेबल टू द एमएसएमईज।